नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में जुटे। अमित शाह यूपी और बिहार तो जेपी नड्डा हरियाणा में भरेंगे हुंकार। योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी करेंगे चुनावी जनसभाएं। विपक्ष भी चुनाव प्रचार को दे रहा है धार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में करेंगे साझा रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां। अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में भीषण गर्मी की संभावना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ेगी तपिश, तो वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। कम से कम 50 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। वर्ल्ड कप में भारत का धांसू पंच। निखत जरीन और मीनाक्षी ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने कुल 12 पदकों के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। आईपीएल में चेन्नई का सफर समाप्त। बेंगलुरु ने चेन्नई पर जीत दर्ज कर प्लेऑफ में बनाई जगह। आज कोलकाता का मुकाबला राजस्थान से। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण की 49 सीटों में 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कल जिन 49 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा झारखंड के जमशेदपुर में होगी। यहां पर पीएम भाजपा के प्रत्याशी विद्युत महतो के लिए प्रचार करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, विष्णुपुर और मेदिनीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पुरुलिया में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महतो, विष्णुपुर में भाजपा प्रत्याशी सौमित्र खान और मेदिनीपुर में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों पर 6ठे चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होना है। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से ऋषि कुमार और विष्णुपुर से निशांत राय हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। ऋषि कुमार, मैं सबसे पहले आप पर आना चाहूंगी। पुरुलिया में पश्चिम बंगाल में जो है चुनावी पारा और ज्यादा गर्मा रहा है और जो है तमाम चुनाव प्रचार तमाम दलों के लोग करना शुरू कर दिए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी के हक में वोट मांगने के लिए आज पुरुलिया में होंगे। बिल्कुल, देखिए पुरुलिया एक तरीके से सीमावर्ती इलाका है झारखंड से लगा हुआ
और पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग स्थान रखता है इस मायने में, क्योंकि इसका असर आसपास के सीटों पर बहुत ज्यादा देखने को हमने देखा है, पूर्व में मिला है। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, इससे पहले तृणमूल कांग्रेस, और अगर इससे पहले का इतिहास देखें तो फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ से जीतती रही है। कुल मिलाकर पुरुलिया की जनता में हमने असीम उत्साह देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात यह कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आपको राजनीति देखनी है तो पश्चिम बंगाल एक बार जरूर आना चाहिए, खासतौर से लोकसभा चुनावों के दौरान, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी उम्मीदों को यहाँ पर सजोए हुए बैठा होता है चुनावों के समय पे। आमतौर पर हम देखते हैं देश के अन्य हिस्सों में जो चुनावी माहौल में बहुत ज्यादा प्रचार और उस तरीके की स्थितियां, गतिविधियां, झंडे कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति हर जगह सियासत नजर आती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है खासतौर से प्रधानमंत्री का ये दौरा पुरुलिया में, और जिस तरीके से पुरुलिया में उनका ये दौरा होगा उसमें जब वो यहाँ की जनता को संबोधित करते हुए जब तमाम मुद्दों को रखेंगे, वो उनकी एक विशेष शैली के दौरान हमने देखा है कि जगहों के हिसाब से वो मुद्दों को भी तय करते हैं और उन्हीं मुद्दों को एड्रेस करते हुए जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं। तो आज की जो प्रधानमंत्री की जनसभा है, इसमें निश्चित तौर से जो भारी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनने के लिए जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। पुरुलिया सियासी तौर पर बेहद गर्म हो चुका है। जी बिल्कुल ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ निशांत भी जुड़े हुए हैं जो कि विष्णुपुर से मौजूद है। अगर निशांत, विष्णुपुर की बात की जाए तो इस आम चुनाव में विष्णुपुर भी काफ़ी चर्चित सीटों में से एक है, क्योंकि पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के आमने सामने हैं और काफ़ी अच्छा रोचक मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णुपुर में जो भाजपा प्रत्याशी है सौमित्र खान, उनके हक में वोट मांगने के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, तो किस तरह का उत्साह है? देखिए, वाकई विष्णुपुर में अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए या जनता की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सौमित्र खान और उनके सामने उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल नजर आ रही हैं। सुजाता मंडल ने 2019 में जब सौमित्र खान पर शहर में घुसने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था, तब सौमित्र खान का प्रचार किया था और इस बार वो उनके सामने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार नजर आ रही है। और विष्णुपुर सीट का अगर इतिहास देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लंबे समय तक यहाँ पर कब्जा था। अगर बात की जाए 1967 से लेकर 2014 तक लगातार कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन सौमित्र खान ने 2014 में टीएमसी के टिकट से यहां चुनाव लड़ा और चुनाव को जीता। हालांकि 2019 में वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी से भी यहां चुनाव लड़कर वो जीते। अब 2024 में वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी का कहना है कि पहले वो सौमित्र खान की पत्नी के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अब वो टीएमसी के नेता के नाम से जानी जाती है। इसके चलते जनता उन्हें चुनेगी, क्योंकि प्रचार 2019 में उनके द्वारा किया गया है। यानी कि कड़ी टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अब जब भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विष्णुपुर में एंट्री हो रही है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि सौमित्र खान के लिए जमीन जो है और ज्यादा मजबूत होने जा रही है, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, प्रधानमंत्री जगह के हिसाब से मुद्दों को एड्रेस करके जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर विष्णुपुर की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा परेशान करने वाला 2 से 3 विधानसभाओं में पेयजल की समस्या है। उसके अलावा खस्ताहाल सड़कें हैं, जिसको लेकर जनता लगातार अपने नेताओं से सवाल जवाब कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस मामले को जरूर यहां पर एड्रेस करें। और विष्णुपुर पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। काफी जंगल है यहां पर और उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है प्रधानमंत्री के द्वारा कि किस तरीके से पर्यटन को अगर सरकार आएगी तो बढ़ावा दिया जाएगा। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी बात रख सकते हैं, जनता से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि विष्णुपुर का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। पिछली बार सौमित्र खान ने ये सीट 78,000 वोटों से जीती थी और ऐसे में जब अब उनकी पत्नी सामने है तो उनको काफी मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता मंडल भी लगातार क्षेत्र के दौरे पर हैं, जनता से रूबरू हो रही हैं। तो दोनों ही पति पत्नी इस समय एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चुनाव प्रचार और भी ज़्यादा रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। सियासी पारा जिस तरह से बढ़ रहा है, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज़। Curiosity can take you to some out of the world places.
took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए तमाम राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 2 और बिहार में 1 जनसभा करेंगे। सबसे पहले अमित शाह इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के बाद अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, जहां पर वो पश्चिम चंपारण सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। JP नड्डा हरियाणा में 3 चुनावी रैली करेंगे। नड्डा आज सबसे पहले कैथल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। उसके बाद वो करनाल में प्रबुद्धजन बैठक में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। JP नड्डा इसके साथ ही महिला मोर्चा सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा के छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। कई दिग्गज नेता इन आगामी चरणों के लिए रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूबे में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी आज आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद में जनसभाएं करेंगे। इन सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में कुल 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज, सिवान, वैशाली और पटना में चुनावी रैलियां करेंगे। गोपालगंज, सिवान और वैशाली में छठे चरण में मतदान होना है। वहीं पटना में 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। बिहार में छठे चरण में 8 और 7वें चरण में शेष 8 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां शेष 2 चरणों के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और इसी क्रम में विपक्षी गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और करछना के मुंगारी में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में संयुक्त जनसभा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बिहार के सिवान, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली में रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के जींद जिले में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से कई तरह की पहलें की जा रही हैं। युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूलों में जाकर उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस तरह की पहल से युवाओं में चुनाव को लेकर उत्साह भी जगा है और वो अपने मताधिकार का उपयोग करने और अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करने को लेकर उत्साहित भी हैं। ने एक अच्छी पहल की है कि युवा बूथ बनाए हैं। मैं अपने साथ की लड़कियों को प्रेरित करूंगी और मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ वोट डालने जाऊंगी। आज हमारे विद्यालय में भी बताया गया है कि हम अधिक से अधिक मत डालें और हम अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें और हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको भी मोटिवेट करें। चुनाव आयोग की ये अच्छी पहल है कि अब की बार युवा बूथ बनाई गई है और मैं अब की बार वोट डालूंगा
और मेरे साथियों को भी बोलूँगा कि वोट डालें। इसी प्रकार लोकतंत्र की अच्छी सरकार चुनी जाएगी। चुनाव आयोग ने एक युवा बूथ बनाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं 18 साल से ऊपर लड़कियां हैं या फिर नौजवान वोट डाल सकते हैं। मैं भी अपने सहपाठियों के साथ वोट डालने जाऊंगी। मैं इस बार सबसे फर्स्ट टाइम वोट डालना चाहूँगा और जो मेरे साथी हैं मैं उनको भी आवेदन करना चाहता हूँ कि वे भी साथ में वोट डालें और अपनी सरकार को चुने। मैं भी वोट डालूंगी और अपने सहपाठियों को भी वोट डालने के लिए मोटिवेट करूंगी। वहीं जींद जिले के अतिरिक्त उपायुक्त और स्वीप अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने इससे जुड़ी अन्य पहलों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर एक युवा मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें युवा अधिकारी और कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे। साथ साथ इस तरह की पहल महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल करते हुए युवा मॉडल सखी व दिव्यांग बूथ बनाए हैं। एक तरह से निर्वाचन आयोग का संदेश है कि उस बूथ में जहां दिव्यांग केवल कर्मचारी होंगे, एक बूथ होंगे जहां पे केवल महिलाएं कर्मचारी होंगे, एक बूथ होंगे जहां पे केवल युवा कर्मचारी होंगे। तो एक संदेश है कि इलेक्शन के इस पर्व में सभी लोग अपना पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए DD न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें, लोकतंत्र का ये महापर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क है। और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें से 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की हुई है। इस प्रकार के पदार्थों पर आयोग का विशेष ध्यान भी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसी कार्रवाई स्थानीय लोग, आयकर खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम डिपार्टमेंट समेत लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों की सतर्कता और तालमेल से संभव होती है। आयोग ने कहा कि वो आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई करता रहेगा। चुनाव की घोषणा होने से लेकर अब तक विभिन्न चरणों में अभियान चलाकर ये जब्ती हुई है। आयोग के पहले अभियान में 602 करोड़ रुपए कीमत के प्रतिबंधित सामान की जब्ती की गई थी। इस अभियान में पोरबंदर के तट से एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव अलराजा से 86 किलोग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित पदार्थों के 78 बक्से बरामद किए गए थे। वहीं आयोग के दूसरे अभियान में गुजरात के अमरेली और गांधीनगर, राजस्थान के सिरोही और जोधपुर में एक साथ छापेमारी के बाद 230 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती की गई है। आयोग के तीसरे अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और NCB ने 60.5 करोड़ रुपए मूल्य की 173 किलोग्राम हशीश जब्त की थी। चुनाव आयोग ने इस जब्ती की इन कार्रवाइयों और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक इन हाउस ऐप भी डेवलप किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। ये वो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनावों में धन बल के प्रयोग का इतिहास रहा है। और अब बात संग्राम के सेनापति की। तो जम्मू कश्मीर में ना करते भी आखिरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया, लेकिन PDP गठबंधन से बाहर रह गई। जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी जमीन तलाशते कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठजोड़ के लिए कौन कौन सेनापति की भूमिका में है, आइए जानते हैं।
लोकसभा चुनावी रण के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के तहत दोनों दल इस लोकसभा संग्राम में एक साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सूबे की सियासत में खासा दखल रखने वाले क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोकसभा सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका में हैं वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब्दुल्ला सबसे पहले 1980 में श्रीनगर से लोकसभा सदस्य बने। अब्दुल्ला 2002 और 2009 में राज्यसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। 2009 में वे श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीते और केंद्र सरकार में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के पद पर रहे। 2017 के लोकसभा उपचुनाव में वे तीसरी बार श्रीनगर सीट से ही लोकसभा सदस्य चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने चौथी बार श्रीनगर सीट से चुनाव जीतकर संसद की सदस्यता प्राप्त की। अब्दुल्ला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं। वहीं सियासत को विरासत में लेकर उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर की राजनीति का बड़ा चेहरा है और बारामूला लोकसभा सीट से चुनावी रण में है। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस के लिए लड़ाई वास्तव में साख बचाने की है, जिसके लिए कांग्रेस को अपने सेनापति विकार रसूल वानी से आस है। एक नजर विकार रसूल वानी के अब तक की सियासी सफर पर। विकार रसूल वानी वर्तमान में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। विकार रसूल वानी 2008 और 2014 में जम्मू कश्मीर की बनिहाल सीट से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने 2022 में वानी को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। विकार रसूल वानी प्रदेश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में भी विफल रही थी। ऐसे में इस बार जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। बात करें खेलों की तो भारतीय मुक्केबाजों का एलोरा कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस टूर्नामेंट में भारत ने 12 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि अनामिका और मनीषा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा 8 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। एलोरा कप में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने पिछले सत्र में 5 पदक अपने नाम किए थे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।